बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इस्लामिक लीडर के मोहतरम नाजरीन, रमज़ान का महीना चल रहा है और बहुत से अफराद ये सोचते हैं कि रमज़ान में वज़न कम कर लेंगे क्योंकि सारा दिन खाना पीना नहीं होता। लेकिन हमारी रिवायात के मुताबिक सारी कसर इफ्तार में निकाल दी जाती है, जिसमें मुख्तलिफ खाने होते हैं, जिसमें से मुतअद्दिद चीज़ें तली हुई होती हैं जो सेहत के लिए नुकसानदेह हैं। तो आइए जानते हैं कि रमज़ान मुबारक में किस तरह का डाइट प्लान या आपकी रूटीन हो जो सेहत पर असर भी ना पड़े और वज़न में भी कमी हो। वीडियो में आपको ज़ियाबितस के मरीजों के हवाले से भी बताएंगे कि इफ्तार में ज़ियाबितस के मरीजों के लिए खजूर खाना कैसा है। यानी माह रमज़ान के दौरान बेशतर अफराद खजूर से रोज़ा इफ्तार करने को तरजीह देते हैं, मगर इस फल में कुदरती मिठास काफ़ी ज़्यादा होती है। तो क्या ये ज़ियाबितस के मरीजों के लिए नुकसानदेह तो नहीं? और हाँ, वीडियो के आखिर में आपको रमज़ान के दौरान थकावट और सुस्ती से बचाने में मददगार तरीके भी बताएंगे। नाजरीन, सबसे पहले इसका फैसला करें कि रमज़ान में क्या खाना है। यानी सहरी और इफ्तार के खानों का शेड्यूल हफ्ते के आगाज पर ही बनाएं। कोशिश करें कि खानों में ग़िज़ाइयत से भरपूर खाने शामिल करें। कोशिश करें फल और सब्जियों समेत प्रोटीन वाली ग़िज़ाएं खाएं। नाजरीन, अपने दिन का आगाज यानी जब आप सहरी के लिए उठें तो सबसे पहले एक गिलास पानी पिएं। इसके बाद कोई ऐसी चीज़ खाएं जिसमें प्रोटीन शामिल हो, जैसा कि अंडा, दही या चीज़ वगैरह। इसके अलावा सहरी में आप कार्बोहाइड्रेट्स वाली ग़िज़ाएं शामिल कर सकते हैं, जैसा कि दलिया, ब्राउन चावल, ड्राई फ्रूट्स वगैरह। ये खाने आपको देर तक पेट भरे रहने का एहसास दिलाते रहेंगे। और नाजरीन, कोशिश करें कि इफ्तार में खजूर खाने के बाद सबसे पहले कोई फल खाएं। इसके बाद आलू से बनी बगैर तली कोई चीज़ खा सकते हैं, या आप कोई सलाद भी बना सकते हैं जिसमें उबले हुए आलू शामिल हों। कोशिश करें कि रमज़ान में जिस्म में पानी की कमी ना हो। चूँकि पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, इसीलिए इफ्तार के बाद जब मौका मिले पानी ज़रूर पिएं। कोल्ड ड्रिंक से गुरेज करें और नारियल के पानी समेत जूस पीने को तरजीह दें। बहुत ज़रूरी है कि रोज़ों में जिस्मानी वर्जिश करें। हर रोज़ 30 मिनट की वर्जिश लाजमी करें। नाज़रीन, माह रमज़ान के 29 या 30 दिन तक दुनिया भर में मुसलमान 14 से 15 घंटों तक कुछ खाते पीते नहीं, जबकि नींद के दौरानिये में कमी समेत तर्ज ज़िंदगी में भी काफ़ी तब्दीलियाँ आती हैं। इसके बाद नतीजे में निज़ाम हाज़मा के मसाइल जैसे कब्ज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। तिब्बी तहकीक से साबित हुआ है कि माह रमज़ान के दौरान लोगों में कब्ज़, पेट फूलने, भारीपन या बहुत ज़्यादा भरने जैसे मसाइल का इम्कान नुमायाँ हद तक बढ़ जाता है। ग़िज़ा में फ़ाइबर की कमी, सुस्त तर्ज ज़िंदगी, नाकाफ़ी मिकदार में पानी पीना जैसे तर्ज ज़िंदगी के अनासर कब्ज़ का ख़तरा बढ़ाते हैं। एक तहकीक में बताया गया था कि रमज़ान के दौरान रोज़े रखने वाले अफराद में कब्ज़ का इम्कान ज़्यादा हो जाता है, मगर कब्ज़ को खुद से दूर रखना इतना मुश्किल भी नहीं। माह रमज़ान के दौरान रोज़मर्रा के मुकाबले में ग़िज़ा की मिकदार में कमी कब्ज़ की एक बड़ी वजह बनती है। रोज़े के दौरान लोग दिन में सिर्फ 2 बार ग़िज़ा खाते हैं, यानी सहर व इफ्तार। एक तहकीक के मुताबिक बेशतर अफराद दिन भर के 30% कैलोरीज सहरी जबकि 60% इफ्तार में जुज़्व बदन बनाते हैं। तो ज़रूरी है कि फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा को सहर व इफ्तार में तरजीह दें। मुहक्किकीन ने दरियाफ्त किया कि रोज़ाना 15 ग्राम से कम फ़ाइबर खाने वाले अफराद में कब्ज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। सुबह के वक्त फ़ाइबर से भरपूर ग़िज़ा जैसे दलिया एक आसान ऑप्शन है। इसके अलावा दालों, फलों और गिरियों में भी फ़ाइबर की मिकदार काफ़ी ज़्यादा होती है। अगर आपको इल्म ना हो तो जान लें कि फ़ाइबर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जिसको हमारा जिस्म हज़म नहीं कर पाता, और इसी वजह से ये हाजमे के लिए अहम किरदार अदा करता है। और नाजरीन, पानी के ज़्यादा मिकदार का इस्तेमाल करें। पानी और फाइबर दोनों ही एक साथ काम करते हैं। अगर ग़िज़ा में फ़ाइबर की मिकदार ज़्यादा हो मगर पानी कम पिया जाए तो भी कब्ज़ का ख़तरा बढ़ जाता है। वैसे तो हर फर्द के लिए पानी की ज़रूरत मुख्तलिफ हो सकती है, मगर अक्सर माहिरीन 6 से 8 गिलास पानी का मशवरा देते हैं। रमज़ान में इफ्तार के बाद जब तक जाग रहे हैं, वक्फे से कुछ मिकदार में पानी पीना आदत बनाएं। बस इफ्तार के बाद ही पीकर इसे भूल ना जाएं। जिसमें पानी की कमी को जानने का आसान तरीका पेशाब की रंगत को देखना है। अगर रंगत हल्की जर्द हो तो ये जिस्म में पानी की मिकदार मुनासिब की निशानी है। इससे ज़्यादा गहरा रंग बताता है कि आपको ज़्यादा पानी पीना चाहिए। रमज़ान में वर्जिश करना तो हो सकता है कि आपको मुश्किल महसूस हो, मगर कुछ देर की चहलकदमी भी कब्ज़ से बचाने में मदद फराहम कर सकती है। इस मकसद के लिए दिन में 2 बार 15-15 मिनट की चहलकदमी को मामूल बनाने की कोशिश करें। नाजरीन, ज़ियाबितस के मरीजों के हवाले से यहाँ ये भी जान लीजिए कि ज़ियाबितस के मरीजों को अपनी हर ग़िज़ा का इंतखाब ग्लाइसेमिक इंडेक्स
यानी GI को मद्देनजर रखकर करना चाहिए। और ये बात याद रखें कि चीनी के मुकाबले में फलों या सब्जियों में पाई जाने वाली कुदरती मिठास सेहत पर मुख्तलिफ अंदाज से असरात मुरतब करती है और खजूर को खाने से ब्लड ग्लूकोज की सतह में फौरी तौर पर बहुत ज्यादा इजाफा नहीं होता, क्योंकि इस फल में मौजूद फाइबर नामी एक और ग़िज़ाई जुज़ ब्लड शुगर की सतह को मुस्तहकम रखने में मदद फराहम करता है। फाइबर के बायस जिस्म में शक्कर के जज्ब होने की रफ्तार सुस्त हो जाती है और ब्लड शुगर की सतह पर बतदरीज असरात मुरतब होते हैं। मगर 1 या 2 खजूरों से ज्यादा खाना ज़ियाबितस के मरीजों को नुकसान पहुंचा सकता है। खजूर खाने के साथ साथ इफ्तार में सेहत बख्श मुतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल भी ज़रूरी है। ज़ियाबितस के मरीजों को रमज़ान में इजाफी एहतियात बरतनी चाहिए और अपने खून में शुगर की सतह को कंट्रोल करने के लिए मुनासिब खुराक लेनी चाहिए, वरना उनकी शुगर कभी हाई तो कभी लो रहती है। इफ्तार के दौरान खाने का सही ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। एक बार जब आप शाम को इफ्तार कर लें तो इसके बाद सेहत बख्श और ग़िज़ाइयत से भरपूर खाना खाएं। माहिरीन का कहना है कि शुगर के मरीजों को चाहिए कि वो रोज़े के दिनों में अपनी शुगर को जब मौका मिले तब चेक करें। सहरी में नारियल का पानी, लीमू पानी या सादा पानी पीकर खुद को हाइड्रेट रखें। इफ्तार के बाद या सहरी में इतना पानी पी लें कि दिन के 7-8 गिलास हो जाए। शुगर के मरीजों को चाहिए कि रमज़ान में सहरी बिल्कुल न छोड़ें। डॉक्टर की सिफारिश के मुताबिक इंसुलिन और अद्वियात की डोज को एडजस्ट करें। कोशिश करें सहरी और इफ्तार में फल समेत दही और दूध का इस्तेमाल करें और कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाले कार्बोहाइड्रेट्स को तरजीह दें, जैसे ब्राउन राइस, मल्टीग्रेन आटा और सब्जियां वगैरह। खाने में सफ़ेद चावल, आलू और मैदे का इस्तेमाल ना करें। इफ्तारी के वक्त इफ्तार की अशिया और खाना एक ही वक्त में खाने से गुरेज करें। बेहतर है कि पहले इफ्तार करें, कुछ देर बाद खाना खाएं और इसके बाद वक्फे से कुछ ना कुछ खाते रहें। उम्मीद है दोस्तों और बहनों आपको हमारी आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अभी ही इस वीडियो को लाइक और दूसरों तक शेयर कीजिएगा। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहिए। हम फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।